नमस्कार, मैं हूं मृदुल गुप्ता और आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। The information shared in this video is general awareness and educational purposes only. The anchor is not a medical professional. Always consult a qualified doctor or healthcare provider for diagnosis, treatment or medical advice related to dengue or any other health condition. इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से है। एंकर मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है। कृपया हमेशा योग्य डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डेंगू या किसी भी अन्य हेल्थ कंडीशन के लिए सलाह लें, जांच कराएं और इलाज के लिए संपर्क करें। बारिश का मौसम आते ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं और इनके साथ एक और शब्द हर जगह सुनने को मिलता है, प्लेटलेट्स गिर गए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हर बार प्लेटलेट्स गिरने की बात आम बात है? क्या पपीते का पत्ता ही इसका इलाज है? आज इस वीडियो से हम बात करेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कितना गिरना सीरियस होता है और प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं, और मिथ वर्सेस फैक्ट जो हर किसी को जानना जरूरी है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं और कितने होने चाहिए? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स हमारे खून की वो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में खून को जमाने का काम करती हैं। जब हमें चोट लगती है या कोई अंदरूनी ब्लीडिंग होती है तो यही प्लेटलेट्स सबसे पहले पहुंचकर खून को बहने से रोकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए? लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर तक। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना आम बात है। प्लेटलेट्स कम होने पर कब और क्या करना चाहिए? प्लेटलेट्स गिरने पर क्या करें? अगर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से थोड़ा कम है लेकिन कोई लक्षण नहीं है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स काउंट 20,000 या उसके आसपास तक नीचे चला जाए और उसके साथ ही आपको ब्लीडिंग, रैशेस या चक्कर जैसे लक्षण दिखें तो ये इमरजेंसी हो सकती है। इसके आम लक्षण होते हैं नाक या मसूड़ों में से खून आना, पेशाब या मल में खून आना, त्वचा पर नीले लाल निशान बनना या रैशेस आना, चक्कर, बेहोशी, बहुत तेज थकावट। ऐसे लक्षण दिखें तो सीधा अपने डॉक्टर से मिलें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स आखिर गिरते क्यों हैं। बारिश के मौसम में सबसे आम कारण होते हैं डेंगू, एडीज मच्छर से फैलने वाला वायरस प्लेटलेट्स को डैमेज करता है। चिकनगुनिया, कभी कभी मॉडरेट प्लेटलेट्स ड्रॉप देखा गया है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्लेटलेट्स काउंट को कम कर सकता है। वायरल फीवर, हल्का वायरल इन्फेक्शन भी काउंट कुछ समय के लिए गिरा सकता है। टाइफाइड फीवर भी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करके प्लेटलेट्स को घटा सकता है। कुछ रेयर केसेस में ऑटो इम्यून डिसीजेस, लीवर प्रॉब्लम्स या कैंसर भी कारण बनते हैं। याद रखिए, हर बार गिरते प्लेटलेट्स का मतलब डेंगू नहीं होता। सही कारण जानने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करें और ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। अब जब हम समझ चुके हैं कि प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं तो अब बात करते हैं उन मिथ्स की जिन्हें लोग आमतौर पर इलाज समझ बैठते हैं। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए मिथ वर्सेस फैक्ट क्या है? पपीते के पत्ते से झट से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है अब तक इसका कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ छोटे स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि इसमें माइल्ड बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इसे इलाज मान लेना गलत होगा। मिथ नंबर 2, बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। फैक्ट, यह बात बहुत कॉमन बिलीफ है कि गोट मिल्क यानी बकरी का दूध प्लेटलेट्स बढ़ाता है, लेकिन अब तक इसे सपोर्ट करने वाला कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। हाँ, गोट मिल्क में न्यूट्रिशन जरूर होता है, लेकिन इसे डेंगू या वायरल रिकवरी का ट्रीटमेंट नहीं माना जा सकता है। मिथ नंबर 3, अनार, गिलोई, कीवी खाने से तुरंत असर होता है। फैक्ट, ये फल इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाते। मिथ नंबर 4, कोई भी टॉनिक या दवा खुद से ले लो। फैक्ट, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं प्लेटलेट्स को और गिरा सकती हैं। पैरासीटामोल भी सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लें। कोई भी घरेलू उपाय या सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। अब जानते हैं प्लेटलेट्स गिरने पर घर पर क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। आराम करें, फ्लूइड लें, ओआरएस, नारियल पानी, नींबू पानी, हल्का खाना खाएं, फल, सूप आदि लें। अगर डॉक्टर कहे तो प्लेटलेट्स काउंट की रेगुलर जांच कराएं। डेंगू में हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट्स कम होने पर क्या ना करें। खुद से कोई भी दवा ना लें।
दवा केवल डॉक्टर सुपरविजन में लें। हेल्थ मंत्रा भी बार बार आपको यह बताता है कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को या उनकी सलाह को फॉलो करें। एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन से परहेज करें। प्लेटलेट काउंट को लेकर मिथ में ना पड़ें। किसी भी सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। याद रखिए, यह सभी सुझाव देखभाल के लिए हैं। इलाज के लिए हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, प्लेटलेट्स को लेकर डरना नहीं है, समझदारी से काम लेना है। मिथ्स और व्हाट्सएप रेमेडीज पर नहीं, साइंस और डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करें। मैं हूं मृदुल गुप्ता। मिलते हैं फिर एक और हेल्थ अपडेट के साथ, सिर्फ हेल्थ मंत्रा पर। हेल्थ मंत्रा को सब्सक्राइब करें ताकि सेहत से जुड़ी हर खबर आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।